अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। खालिस्तानी हामियों की बरतानिया में भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ और कौमी परचम की तौहीन। दलित बंधु की तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी स्कीम मुतारफ कराने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी का तयक़ुन। बीआरएस पार्टी में रुकनियत साजी तकरीब से रुकन असम्बली जोगू रमना का खिताब। सीएमओ के हुक्म पर पेपर लीक, बंडी संजय का सनसनीखेज इल्जाम। मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस में हो रहा है इजाफा। दिल्ली शराब केस कविता एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंच गई हैं। बीआरएस कानून साज कौंसल कविता आज पूछताछ के लिए दूसरी मरतबा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू हाजिर हुई हैं। कविता अपने शौहर अनिल और सीनियर एडवोकेट सोमा भरत कुमार के साथ दिल्ली में चीफ मिनिस्टर केसीआर की रिहाइशगाह से ईडी के दफ्तर के लिए रवाना हुई। वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने बीआरएस के कई लीडरों के साथ कविता की हिमायत का इजहार किया है। कविता ईडी के तहक़ीक़ात के पस मंज़र में इतवार की शाम हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। ये दूसरी बार है जब कविता ईडी की समाअत के सामने पेश हो रही हैं। कविता इस माह की 11 तारीख को पहली बार ईडी की समाअत में हाजिर हुई थी। ईडी ने दोबारा 16 तारीख को समाअत के लिए हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया। इसी दौरान ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। इत्तलात है कि इनसे पूछताछ शुरू हो गई है। वाज़ेह है कि पिछली मरतबा करीब 9 घंटों तक कविता से ईडी के हुक्काम ने पूछताछ की थी। आंध्र प्रदेश असेंबली में वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम के अरकान के दरमियान मारपीट का वाक़या पेश आया। आंध्र प्रदेश असेंबली में आज सुबह अफरा तफरी देखी गई। पीर की सुबह जब असेंबली का इजलास शुरू हुआ, तेलुगु देशम के अरकान ने जीओ नंबर 1 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए स्पीकर के पोडियम का घेराव किया और नारे लगाए। टीडीपी अरकान असेंबली ने इजलास की कार्रवाई को रोक दिया, जिसके जवाब में हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस के अरकान असेंबली भी मैदान में उतर पड़े। वाईएसआरसीपी के अरकान असेंबली भी टीडीपी से मुकाबला करने स्पीकर के पोडियम तक पहुँच गए और चंद्रबाबू और टीडीपी अरकान के रवैये पर एहतजाज करते हुए नारे लगाए। इसी दौरान वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के अरकान के दरमियान स्पीकर के पोडियम के करीब झगड़ा हुआ। इस वक्त वाईसीपी और टीडीपी एमएलए के दरमियान हाथापाई भी हुई। बीजेपी मुआशी अदम मसावत के साथ मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है। सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का बयान।
एलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि एआईसीसी और पीसीसी के अहकाम के मुताबिक वो 16 मार्च से बौद्ध असेंबली हल्के के बाजार हथनूर मंडल के पीरगांव से जिले खम्मम के 91 दिनों तक 39 हलकों में 1365 किलोमीटर की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा भारत जोड़ो का तसलसल है। हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा के चौथे रोज उंटूर मंडल के कुमारी तांडा में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने कहा है कि पदयात्रा के दौरान लोग मेरी तवज्जो में कई मसाइल ला रहे हैं। इन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र समिति हुकूमत बरतानवी हुकूमत की तरह आदिवासियों पर जुल्म ढा रही है। इन्होंने कहा है कि आदिवासियों को पिछले 3 साल से पानी के घड़े और गमले बनाने के लिए जंगल से मिट्टी और लकड़ी लेने की भी इजाज़त नहीं दे रही है। इन्होंने कहा कि कबायलियों को पुडूर अर्जियात पर काश करने पानी नहीं दिया जा रहा है, जो कि कबायलियों और आदिवासियों को जंगलात से निकालने की साजिश के तहत किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी के हुक्मरान में आईटीडी के एक कमज़ोर हुजूर के हैं। इन्होंने कहा है कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी हुकूमत कबायलियों और आदिवासियों की फलाई स्कीमों को ख़त्म कर रही है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के हक़ों के लिए लड़ेगी और इनके साथ खड़ी रहेगी। इन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र समिति हुकूमत फ्रांसीसी, पुर्तगाली, बरतानवी हुकूमत के जैसा काम जैसे ये किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत हो। इन्होंने कहा है कि जिस मकसद के लिए तेलंगाना को हासिल किया गया था, इसके हुसूल में भारत राष्ट्र समिति हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है। इन्होंने कहा है कि हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए मिशन भगीरथा स्कीम के नाम पर 42,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा घोटाला मिशन भगीरथा है। इन्होंने कहा कि भारत जनता पार्टी और भारत राष्ट्र समिति पार्टी एक सिक्के के 2 रुख हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत के साथ मुल्क को तकसीम कर रही है। दलित बंधु की तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी स्कीम मुतारफ कराने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी का तयाखून। बीआरएस पार्टी में रुकनीत साजी तकरीब से रुकन असम्बली जोगू रमना का खिताब। दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी स्कीम मुतारफ कराने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करने की यकीन दहानी करवाते हुए साबिक़ रियासती वज़ीर रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने आदिलाबाद के मुसलमानों को आने वाले दिसंबर के महीने में असम्बली इंतखाबात का इशारा देते मज़ीद बहस MLA अपने कीमती वोट से कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है। रुकन असम्बली जोगू रमना ने आज शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के वार्ड नंबर 32 के साबिक़ मजलिसी कारकुन सैयद परवेज़ और इनके वालिद जनाब सैयद अंसार के हमरा सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों की बीआरएस पार्टी में शमूलियत और रुकनीत साजी तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए अब्दुल्ला चौक पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस तकरीब में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, DCCB चेयरमैन A भोजा रेड्डी, साबिक़ बीआरएस टाउन सदर सैयद साजिद उद्दीन, बीआरएस पार्टी टाउन सदर राजे, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ अली, को ऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज अहमद, बीआरएस पार्टी अक़लियती क़ायदीन मोहम्मद यूनुस अकबानी, मोहम्मद ज़हूर उद्दीन, शेख सलीम पाशा, अतीक़ुर रहमान, मोहम्मद अफजूर, अयूब खान, काजी सलीम व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों के लिए बहुत से इक़दामात कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2022 और 23 के लिए महकमे अक़लियती बहबूद के लिए 2,200 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है। साबिक़ IPS अफसर और हुकूमत के मशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान ने मीडिया के साथ बातचीत में अक़लियतों के लिए बीआरएस हुकूमत के इक़दामात और फ्लाई स्कीमों की तफसीलात बताई हैं। इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने रियासत में अक़लियती बरादरियों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। साल 2014 से पहले अक़लियतों की बहबूद का मतलब सिर्फ दरगाहों, मसाजिदों और क़ब्रिस्तानों को अहाते के दीवारों की मरम्मत के लिए ग्रांट देना था। अब ये तालीम और पसमानदा अफराद को बाख्तियार बनाने के बारे में है। जो साल 2014 में रियासत की तश्कील से लेकर जनवरी 2023 तक हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 8,581 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तलबा और नौजवानों पर मरकूज़ CMO के हुक्म पर पेपर लीक, बंडी संजय का सनसनीखेज इल्ज़ाम। बीजेपी तेलंगाना रियासती सरबराह बंडी संजय ने सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाया कि TSPSC का पेपर CMO के हुक्म पर लीक किया गया था। बीजेपी रियासती SC मोर्चा की मीटिंग नामपल्ले में मुनक़िद हुई। B संजय ने पार्टी परचम लहराकर इजलास का आगाज़ किया। इन्होंने कहा है कि इनका एहतजाज उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक TSPSC पेपर लीक मामले में KTR को बरतरफ नहीं किया जाता। बंडी संजय ने कहा कि TSPSC पेपर लीक होने की वजह से 30 लाख बेरोजगार लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ा है। इन्होंने कहा है कि रियासत में वज़रा को बोलने की आज़ादी भी नहीं है। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ మంత్రివర్గానికి సంబంధించిన ఏ మంత్రికి సంబంధించిన సమస్య వచ్చినా కూడా ఏ సంఘటన జరగ స్పందించేది ఈయననే అన్నిటికీ మంత్రి, ఇలా ముఖ్యమంత్రి, ఈయన ముఖ్యమైన మంత్రి. వీళ్ళిద్దరే నేనన్నా ఈ ఇద్దరు ఉండక మరి మిగతా మంత్రి వారి భర్తలు వేసి పడేది. ఎందుకు అన్నిట్లో నువ్వే మాట్లాడేవాడిది. ఇలా అన్నిట్లో ఆయన శాఖ మొత్తం నిర్లక్ష్యమైంది, మొత్తం నిర్వీర్యమైపోయింది. ఇలా పేపర్ లీకేజ్ అయింది.
ఆయన స్పందించడం చిన్న సమస్య అంటాడు. కానీ పూర్తిగా ముఖ్యమంత్రి కొడుకు నిర్లక్ష్యం వల్ల జరుగుతుంది కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి కొడుకే కారణం కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి కొడుకును వెంటనే బర్తరఫ్ చేయాలని చెప్పి 30 లక్షల మంది ఇచ్చేది వాళ్ళు తలకాయ ఎత్తుకోలేకుండా కష్టపడి చదివి సార్. మా తల్లిదండ్రుల ముందు తలెత్తుకోలేకపోతున్నాం సార్, బాధపడుతున్నాం సార్. కానీ అయినా ఇక్కడ బాధపడదు సార్. ఎట్టి బస్సులో నెక్స్ట్ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం వస్తుంది, మా బతుకులు మారుతాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ లీకేజ్కి వ్యతిరేకంగా పోడుతున్న ఉద్యమంలో మేము భాగస్వామ్యం చెప్పి ధైర్యంగా ఇలా తెలంగాణ యువత రావడం నిజంగా చాలా హర్షించగలిగాం. ఎక్కడ ఏ యువత కూడా నారాజు కావద్దు, ఏ అఘాయిత్యాలు పాల్పడకండి. మీకన్నగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంది. మీరు మేము చేసే ఉద్యమంలో కేసులకు భయపడో, ప్రభుత్వ బెదిరింపులకు భయపడో వెనుకడు వేయకండి. మాతో రండి, కలిసి రండి. ఈ ముఖ్యమంత్రి కొడుకును బర్తరఫ్ చేయాల్సిందే. ₹1,00,000 భృతి ఎట్టి పట్ల కష్టపడి చదివి నష్టపోయిన విద్యార్థులకు ఇవ్వాల్సిందే. సిట్టింగ్ చేస్తూ విచారణ జరపాల్సిందే. रायचूर शहरी हल्के से अक़लियतों को टिकट न देने पर संगीन नताइज का इंतबाह। कर्नाटक के रायचूर में कांग्रेस की टिकट को लेकर अक़लियतों में काफ़ी तहस पाया जा रहा है। इस तरह अक़लियतों को छोड़कर दीगर तबके के लीडरों को टिकट देने से मुताल्लिक़ खबरों और अफवाहों के ताल्लुक से मुस्लिम नौजवानों में शदीद गम व गुस्सा देखा जा रहा है। इस सिलसिले में रायचूर शहर में आज अक़लियती नौजवानों का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर कांग्रेस के मारूफ नौजवानों लीडर और समाजी कारकुन फैसल खान ने कहा है कि रायचूर में फिर एक बार अक़लियतों से कांग्रेस की टिकट छीनने की साजिश की जा रही है। इन्होंने कहा है कि दीगर हल्कों में मुसलमानों ईमानदारी के साथ कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन जब अक़लियतों को टिकट देने की बात आती है तो सेक्युलर लीडर अनजान हो जाते हैं। इन्होंने कहा है कि रायचूर में अक़लियतों के तकरीबन 80,000 वोट हैं और यहां से मुस्लिम लीडर की कामयाबी यकीनी है। इन्होंने कहा है कि रायचूर से अक़लियतों को टिकट ना देने पर रायचूर जिले के दीगर हल्कों में कांग्रेस को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। खालिस्तानी हामियों की बरतानिया में भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ और कौमी परचम की तौहीन। बरतानिया में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। खालिस्तानी हामियों ने इतवार को बरतानिया में भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ किया और नारे लगाए। खालिस्तानी हामियों ने भारतीय हाई कमीशन की इमारत पर तिरंगे की तौहीन भी की। इन लोगों के हाथों में खालिस्तानी हामी और वारिस पंजाब दी तंजीम का सरबराह अमृतपाल सिंह के पोस्टर थे। इस वाक़े के बाद मोदी सरकार ने भारत ने बरतानिया के सबसे सीनियर सिफारतकार को समन भेजा है। ये इत्तला वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरंदम बागची ने दी है। भारत में बरतानिया के हाई कमिश्नर एलेक्स एल्स ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे भारतीय हाई कमीशन और भारतीयों के लिए शर्मनाक करार दिया है। इन्होंने कहा है कि ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। इस वाक़े की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स भारतीय हाई कमीशन की इमारत पर चढ़कर तिरंगा लहरा रहा है। वीडियो में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे सुन सकते हैं। खालिस्तानी हामियों के इस ग्रुप ने मोदी हुकूमत पर भी शदीद हमला किया। भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ और तिरंगे की तौहीन के बाद मोदी सरकार भी हरकत में आ गई है और वज़ारत ख़ारजा ने दिल्ली में बरतानवी सफारतकार को समन जारी कर दिया है। हिंदुस्तान ने बरतानिया से वजाहत तलब की है कि बरतानवी सिक्योरिटी एहलकारों को अदम मौजूदगी की वजह से ये अलाहिदगी पसंद अनासिर हिंदुस्तानी हाई कमीशन के अहाते में कैसे दाखिल हुए। इसी दौरान बरतानवी सफारतकार को वियना कन्वेंशन के तहत बरतानवी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया गया। हिंदुस्तान ने बरतानिया की हुकूमत से तौक़्क़ो की है कि इस मामले में मुलविस तमाम अफराद की निशानदेही की जाए और इन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सजा दी जाए। भारत ने कहा है कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाए। खालिस्तानी हामियों ने यह हरकत ऐसे वक्त में की है जब पंजाब पुलिस अमृतपाल को मग़फ़ूर करार दे चुकी है। इसके और इसके साथियों के खिलाफ गैरकानूनी हथियार रखने के इल्ज़ाम में एक नई FIR भी दर्ज की गई है। अदाकार और कारकुन दीप संधू ने वारिस पंजाब के नाम से एक ग्रुप बनाया। इसकी मौत गुज़िश्ता साल फरवरी में एक सड़क हादसे में हुई थी। इसके बाद अमृतपाल इस ग्रुप का लीडर बन गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के दफ्तर को धमकी आमेज ईमेल के जरिए अलर्ट कर दिया गया। में सलमान की रिहाइशगाह पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पुलिस का मानना है कि धमकियां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिली है। गोल्डी धमकी आमेज ईमेल में सलमान खान से बराह रास्त बात करना चाहते हैं। बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत मौसूल होने के बाद गुंडों लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार के साथ एक और शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि बिश्नोई इस वक्त भंडारा जेल में है। गोल्ड और पंजाब के ग्लोकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल केस में मुलजिम हैं।
अमीर पुड्डू अजय कुमार ने कारकुनों से जोर दिया है कि वो सख्त मेहनत करें ताकि सीएम के सीआर तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने। खम्मम के एक फंक्शन हॉल में शहरी भारत के कारकुनों की एक रूहानी मीटिंग मुनक़िद हुई। वज़ीर ने अपोजिशन पर तनक़ीद की जो सीएम के सीआर को हटाना चाहते हैं। ये इंकशाफ हुआ है कि खम्मम ज़िले के लोगों ने भाजपा को सिर्फ एक सीट दी है, लेकिन इन्होंने वज़ीर आला सीताराम प्रोजेक्ट को 13,000 करोड़ रुपए दिए हैं। MP नुमा नागेश्वर राव ने मशवरा दिया कि कारकुनान 6 माह में आने वाले इंतखाबात में अपोजिशन पार्टियों की साजिशों का मुकाबला करने के लिए चौकन्ना रहें। వ్యవసాయ మార్కెట్ ఇవాళ రైతులకు అందరికి కూడా వెన్నుదన్నుగా ఉండి ఇవాళ ఎర్ర బంగారానికి ఇవాళ ఖమ్మం అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ పనిచేస్తా ఉంది. ఇక్కడ మార్కెట్ కమిటీ గాని, ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ గాని, లేకపోతే మిర్చి శాఖ గాని, దిగుమతి శాఖ గాని అందరూ కూడా రైతాంగం బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో వారు పండించిన పంట ఇటు మిర్చి గాని, అటు పత్తి గాని, లేదా అప్రల్స్ గాని వాటన్నిటికి కూడా గిట్టుబాటు ధర దక్కడానికి మరి ఆ చిరంజీవి మన అడ్రస్ గా ఇక్కడ చిరునామాగా అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ ఉపయోగపడతా ఉంది. అందుకని నేను చాలా రోజుల నుంచి చూస్తా ఉన్నా. అయితే నేను కూడా పాల్గొనాల జెండా పాటలో, తద్వారా రైతన్నలకు ఇంకా మార్కెట్ రేట్ రావాలని చెప్పి నేను మరి భావించి ఇవాళ రావడం జరిగింది. बंधु कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के सदर पाला राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत इन लोगों की मदद करेगी जिन्हें बेवक्त बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है। सीआर के हुक्म के मुताबिक MLA और अहदेदार हल्कों में फसलों के नुकसान का जायजा ले रहे हैं। पाला ने वाजे किया है कि फसल के नुकसान का तखमीना मुकम्मल होने के बाद किसानों की मदद के लिए इक़दाम किए जाएंगे। బీమా ద్వారా ఇప్పటికే ఏ విధంగా చనిపోయిన రైతులకు రైతు బీమా ద్వారా ఇచ్చుకుంటున్నాం. గత సంవత్సరం పంట నష్టం జరిగిన దగ్గర కూడా పర్కాల, నర్సంపేట దగ్గర నష్టాన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయగలిగిన అంచనాలు వేసుకొని ప్రాథమిక అంచనాలు అవుతున్నాయి. మిగతా పూర్తి అంచనాలు వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆ రైతాంగానికి ఒక భరోసా ఇవ్వడం, నమ్మకం కల్పించడానికి మా యొక్క నాయకులు గాని అందరూ మొత్తం కూడా వెళ్లి ఇవాళ ఫీల్డ్ లోనే ఉన్నారు. ఆ రైతుల్ని ఖచ్చితంగా ఆదుకోవడం జరుగుతుందని మీ ద్వారా రాష్ట్ర రైతాంగానికి, నష్టపోయిన రైతాంగానికి మేము భరోసాగా మేము వారికి చెప్తున్నాం. में एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। मरकजी महकमा सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक हाल ही में पीर को मुल्क में 918 नए कोविड केसेस और 4 अमवात की इत्तला मिली है। 4 माह के बाद पहली बार इस सतह पर कोरोना केसेस सामने आए हैं। ताज़ा तरीन केसेस के साथ मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 6,350 हो गई है। राजस्थान में 2, कर्नाटक और केरला में 1-1 इस वायरस से हलाक हुआ। यौमिया मुस्बित की शराब बढ़कर 2.08% हो गई है। मरकज ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 44,225 कोविड टेस्ट किए गए हैं। BC एसोसिएशन के कौमी सदर आर कृष्णा ने TSPSC पेपर लीक होने के मामले की हाईकोर्ट के सेटिंग जज से जांच कराने का मुतालबा किया है। रियासती हुकूमत के अखलाक के परवाह किए बगैर क्योंकि 25 लाख बेरोजगार नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। हैदराबाद के विद्यानगर में BC भवन में BC बेरोजगारों यूनियनों की चेयरमैन नीला वेंकटेश की सदारत में मुनक़िद मीटिंग में आर कृष्णैया ने बतौर मेहमान खुसूस शिरकत की। आर कृष्णैया ने मुतालबा किया कि मौजूदा जज के साथ इंक्वायरी कराने जाए ताकि पता चला जा सके कि पेपर लीक होने के मामले का जिम्मेदार कौन है। వ్యవస్థలో కూడా అనేక అవకతవకలు, లోపాలు తలెత్తుతున్నాయి. వీటిని సరిచేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఉందని చెప్పి నేను ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నా. ప్రభుత్వం మీద కూడా దీని మీద అలిగేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రభుత్వం ఉన్నదని మేము అనుకోం. కానీ ప్రజలు కోరేటటువంటి హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జితోటి విచారణ జరపకపోతే ప్రభుత్వం మీద కూడా ఉన్నది ఇలా అన్నది వస్తారు. ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఏ మాత్రం ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే వెంటనే హైకోర్టు సిట్టింగ్ తోటి విచారణ జరిపిస్తున్నట్టు ప్రకటించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నా. హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జి తోటి విచారణ జరిపే వరకు కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రజా సంఘాలు, రాజకీయ పార్టీలు, BC సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమించాలని కూడా నేను పిలుపునిస్తున్నాను. एक्साइज मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि सयाहती इलाकों को तैयार किया जा रहा है ताकि हैदराबाद से सयाह महबूब नगर आ सकें। मज़ीद 2 ता
3 महीनों में जिले के मरकज में शिल्पारामम को आवाम के लिए दस्तयाब कर दिया जाएगा। वजीर ने बड़े तालाब की खूबसूरती, मिनी टैंक बंद और मुजस्सम साजी के कामों का मुआयना किया। इंकशाफ हुआ है कि टैंक बंद के इर्द गिर्द नेकलेस रोड, आईलैंड और वायर ब्रिज के साथ 4 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। वजीर ने वजाहत की है कि शिल्पारामम में मिनी वंडरला, एडवेंचर पार्क और फूड कोर्ट कायम किया जाएगा। महकमा सयाहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने बताया कि शिल्पारामम और मिनी टैंक बंद के डिज़ाइन के काम के अलावा बाकी काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। बीआरएस पार्टी का गन पार्क पर बीजेपी के खिलाफ धरना। आज बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर गुड्डम श्रीनिवास यादव ने अपने हामियों के साथ गन पार्क में एमएलसी कविता का फ्लैक्स बोर्ड उठाकर एमएलसी कविता की तायद में बीजेपी के खिलाफ एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए गुड्डम श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बीजेपी बीआरएस पार्टी की कारकर्दगी और मकबूलियत से परेशान है और एमएलसी कविता और दीगर बीआरएस लीडरों पर ईडी और सीबीआई के छापे मार रही है। बीजेपी पार्टी को अवाम सबक सिखाएगी। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी कामयाब होगी और फिर से हुकूमत बनाएगी। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।